जुमेरात को नाखून काटने से क्या गुर्बत ख़त्म होती है? क्या जुमेरात वाले दिन नाखून काटने से गुर्बत और मोहताजगी दूर हो जाती है? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जुमेरात को नाखून काटने से कुछ भी नहीं होता। नाखून जब बड़े हों काट लें, और बेहतर ये कि जुम्मे का दिन रखें इस काम के लिए, चूँकि जुम्मे को सफाई सुथराई, नहाना धोना, खुशबू लगाना ज़्यादा सवाब है। इसलिए जुम्मे की नमाज से पहले सुबह के वक्त आप क्या करें, अच्छी तरह नाखून साफ़ करें। ज़ेर नाफ बाल है, बगलों के बाल हैं, और जो सर के बालों को अगर बराबर करना हो वो भी। तो मुसलमान को चाहिए इन तमाम कामों के लिए जुम्मे का दिन मुंतखब करे वो, क्योंकि इसमें सवाब ज़्यादा है। जुम्मे को ज़ीनत इख्तियार करने का सवाब ज़्यादा मिलता है। जुम्मा एक तरह से ईद है, हदीस के मुताबिक छोटी ईद कहलाता है ये, जो है ना इस्लाम में। तभी इसमें खुतबा भी होता है, इकट्ठे भी होते हैं लोग। और जुम्मे के दिन ख़ास जुम्मे को स्पेसिफ़िक रोज़ा रखना, ये समझ के कि इस दिन मुझे ज़्यादा सवाब मिलेगा, तो ये भी शरीयत में इसकी भी फजीलत नहीं है। तो इसमें ईद वाले कुछ ना कुछ असरात पाए जाते हैं। वैसे किसी का ख्याल ही जुम्मे के दिन रोज़ा रखने का आया तो फिर ठीक है, लेकिन स्पेसिफ़िक इसको ज़्यादा फजीलत समझना तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए इस दिन नहाना धोना चाहिए, जुम्मे के दिन नाखून साफ़ करने चाहिए। आजकल मुसलमान घरों में बच्चों को जुम्मे के दिन नहलाना लोगों ने छोड़ दिया है, अच्छे कपड़े पहनाना छोड़ दिया है। भाई ये तो शायर इस्लाम है। मुसलमानों को चाहिए घरों में जुम्मे के दिन एहतमाम करें, बच्चे बच्चियां सब नहाएं धोएं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, ऐसे जैसे कहीं शादी में जा रहे होते हैं। तो साफ़ सुथरे कपड़े पहने, नहाएं धोएं, इसका खूब एहतमाम, खुशबू लगाएं, घर में खुशबू की धुनी दें। तो इन सब बातों का जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए।